मक एक गांव में संजू नाम का एक साधु रहा करता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों का भी वो हमेशा भला ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। आज ही घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है। क्या खिलाऊं तुम सबको मैं आज? अजी ये तो रोज का हो गया है। अजी मैं कहाँ से लेकर आऊं? खुद भी यही सोच पे हूँ। रोज रोज घर में सबका पेट कैसे भरूं? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अरे भाग्यवती, रोज जाकर काम की तलाश करता हूँ, मगर हमारी बुरी किस्मत। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे काम मिलता है। तुम क्यों कुछ भी नहीं करते हो? जाओ जाकर कोई काम करो, नहीं तो मैं नू हलवाई के साथ चला जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। गैंडे जैसी शक्ल है उसकी और खुद को कहीं का राजा समझता है। जैसे ही शक्ल है वैसे ही अकल है उसकी। ये शक्ल पर ना जाओ संजू, वो इज्जतदार है, इसकी पूरी गांव में इज्जत है। हाँ, गेंडे के साथ चुड़ैल ही अच्छी लगती है। हाँ, क्यों नहीं। आपके पास है ही क्या जो आप सोचोगे? ना शक्ल है ना अकल है। जा रहा हूँ। जब से थामा तेरा हाथ, दिन रात भुगत रहा हूँ। मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है, वरना आज खाने की जगह मुझे ही खा जाएगी। आते वक्त कुछ खाने को लेते आना, वरना घर मत आना, नहीं तो आज तुमको ही पका दूंगी कढ़ाई में। ठंडियों के दिन थी, खूब ठंडाई पड़ रही थी और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। संजू जंगल की ओर निकल गया। वहाँ एक आदमी कहीं पर जा रहा था। ज्यादा ठंडी होने के कारण वो और ठंडा हवा चलने के कारण वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। संजू ने जैसे ही देखा कि दूर जगह पर वो आदमी बेहोश पड़ा है, वो तुरंत उसकी सेवा में लग गया। उसे पानी पिलाया, पर गिरा कपड़ा रखा। ऐसे काफी देर तक उसकी सेवा की, तब जाकर उसे होश आया। संजू बोला, अरे तुम कौन हो भाई, और इतने बड़े जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं काफी दूर से चलते हुए आ रहा हूँ। अरे भाई, पानी ना मिलने के वजह से मैं बेहोश हो गया था। ठीक है, ये लो पानी और आराम से बताओ बात है। और तुम इतनी दूर किस लिए आए हो? वो आदमी अपने दिमाग में सोचता है, अगर मैं इसको नहीं बताया कि क्या है मेरे पास, तो मैं इस चीज से अपनी जान कैसे बचाऊंगा। ये वो चीज इसी आदमी को दे देनी चाहिए। पानी पीने के बाद आदमी ने संजू से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कहीं से ढूंढ कर लाता हूँ, वहीं पर मेरा इंतजार करना। 6 मिनट में संजू जंगल से कुछ फल लेकर आया। तक वो आदमी वहाँ से चला गया। जाते जाते एक थाली उस पेड़ के नीचे रखकर चला गया। थाली लेकर संजू अपनी पत्नी से, अरे सुनती हो, कहाँ चली जाती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ऐसा क्या लेकर आए हो जो इतना उछल रहे हो? तुम भी देखोगी ना तो जितनी अभी चुड़ैल हो और देखने लगोगी। क्या बोला तुमने? आती हूँ, रुको। अरे आराम से, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। सोने की थाली है मेरे हाथ में। देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोने की थाली? तुम ये थाली यहाँ ना लाकर इसे बेचकर कुछ खाने को तो ले आते। पता नहीं है कि घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। क्या मैं इसको पकाऊं? अरे भाग्यवती, इतना क्यों सोचती हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। संजू की पत्नी की बात थाली ने सुन ली थी, भी उसमें बहुत सारे पकवान निकलने लगे। खाना इस तरह से आता देख संजू और उसकी पत्नी डर कर घर के कोने में जाकर छुप गए और जोर जोर से भगवान को याद करने लगे। संजू ने पास जाकर देखा थाली जादुई है और अपनी पत्नी से कहा,
अरे भाग्यवान, देखो यहाँ तो बहुत सारे पकवान आए हैं। अरे मैं नहीं आ रही, पता नहीं तुम कौन सा भूत लेकर आए हो साथ में, मुझे मारने के लिए। मिली डर के मारे बाहर नहीं आती, जो कमरे में जाकर उसे जबरन लेकर आता है और दिखाता है। अरे देख, कौन सा भूत आया है तुझसे मिलने। अरे ये इतना सारा खाना हमारे लिए कहाँ से आया है? थाली से आया है, बुद्धिमान औरत। अरे ये थाली तो नाच रही थी, मुझे लगा कोई भूत आया है। ये थाली जादुई है क्या? अरे भाग्यवान, चुड़ैल से तो भूत भी डर के भाग जाता है, ये तो बस थाली है। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, बस आज ज्यादा खुशी हो गई थी। यह थाली देखकर हमारी सारी गरीबी अब खत्म हो गई है। कुछ दिन बाद संजू के घर के पास से एक आदमी निकला, को बहुत भूख लगी थी। ने संजू से कहा, अरे सुनो भाई, जरा बात सुनो, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, कहाँ से निकले हो और वो भी बिना खाना लिए? कैसे आ गए हो? अरे भाई रुको, कुछ लेकर आता हूँ मैं। अंदर जाकर संजू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, बाहर कोई आया है, उसे बहुत भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दे देती हूँ। अरे अपने यहाँ पर खाने के लिए है क्या जो उसे खाने को दे? काम करता हूँ, मैं अपनी जादुई थाली से मांग लेता हूँ, वो इतना खाना देखकर खुश हो जाएगा। वे भी अपने जिंदगी में इतना खाना नहीं देखा होगा। जादुई थाली। भूखी भर थाना उसके सामने आ जाता है। ना देखकर वो आदमी जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। वो आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। ना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई, संजू ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। ने संजू से पूछा, अरे महाराज जी, ये बताइए आपने इतने जल्दी इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? संजू कहता है, मेरे पास एक जादुई थाली है, मैं पल भर में जो भी खाना चाहे जल्दी इससे मंगा सकता हूँ। अरे क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। संजू अंदर गया और एक थाली लेकर चोर के आगे रखी। कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में उस थाली के लिए लालच पैदा हो गया। ने संजू से पूछा, अरे मान्यवर, क्या मैं आज रात आपके घर में रुक सकता हूँ? संजू ने मेहमान समझकर उसकी आवभगत की, एक बिस्तर लगा दिया। में जब सब गहरी नींद में सो गए तभी चोर चुपके से, अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो चाहे थाली से मांग लूंगा। और थाली चुरा कर वो भाग जाता है। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे चिकन कबाब चाहिए। अगर थाली में कुछ भी नहीं आया, उसने कहा, मुझे रसमलाई चाहिए। थाली अभी भी खाली थी। अरे अमरूद लाके दो। थाली में फिर भी कुछ भी नहीं आया। उनको जितने भी खाने के चीजों के नाम याद थे ने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। और तुरंत भागता हुआ थाली लेकर संजू के पास गया, बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ कीजिए, आप बर्तन वापस ले लीजिए। संजू बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। बर्तन लेकर वो उसी समय थाली से कुछ अच्छे पकवान मांगा और बर्तन ने वो आ गए। संजू ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया और फिर से हैरान हो गया, अपने उत्सुकता को रोक नहीं सका। ने उस साधु से पूछा, महाराज, जब ये बर्तन मेरे पास था तब उसने कोई काम नहीं किया, मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकेगा। मरने के बाद ही कोई और इसका उपयोग कर सकेगा।
पितर का चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोच रहा था, अब तुम इस महात्मा को मार के इस बर्तन का फायदा उठाऊंगा। हाँ, एक दिन चोर फिर संजू के घर आया और साथ में घर से ही बना कर लाया। बोला, महाराज आपने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया है, इसलिए मैं भी आपका कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आपके लिए दही लाया हूँ, कृपया करके आप स्वीकार कर लीजिए। संजू और उसकी पत्नी भी दही देखकर खाने का सोचने लगे। दोनों ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई दही खा ली और चोर को धन्यवाद कहा। अरे भाई, तुम्हारी दही तो बहुत ही अच्छा बना था। हाँ, बहुत ही अच्छी दही बना लेते हो आप। और दही में जहर मिलाकर लाया था। ही उन लोगों को खिलाकर चोर वापस अपना घर चला गया। रात होने पर वो वापस संजू के घर पर आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर के असर से अब तक संजू का काम तमाम हो चुका होगा। और थाली लेकर फिर से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा। आज देखूंगा ये थाली मेरी बात कैसे नहीं सुनती है। चोर सोने के लालच में थाली के ऊपर जोर से चिल्लाया, मुझे सोना चाहिए, सोना। इतने में थाली की आवाज आई, अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे ये तो बहुत सही है, तुम बोलती भी हो क्या? पहले क्या हो गया था जो नहीं बोली? अरे हमारी मर्जी नहीं बोले क्या कर लोगे? अरे बेइज्जती कर रहे हो क्या? हाँ, दिल से बेइज्जती कर रहे हैं, क्या करोगे? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और तुम्हें वो सब देना पड़ेगा जो भी मैं बोलूँगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो क्या तुम मुझे? हाँ, धमकी समझ लो। इतनी बात पर थाली को गुस्सा आ गया। ने चोर के घर को अच्छे अच्छे पकवान से भर दिया। जब देखकर चोर को खाने का लालच पड़ गया, उनको देख खाना शुरू कर दिया। चोर ने इतना खाया कि उसका पेट एक गुब्बारे जैसा मोटा हो गया। खाने के बाद चोर से बैठा भी नहीं जा रहा था। उनकी हालत काफी खराब होने लगी। अरे क्यों, क्या हुआ? मजा नहीं आया तुमको खाना खाने से? थाली जोर जोर से हंसने लगी। कान्हा जी, कोई बचाओ मुझे, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ये कान्हा जी, मैं क्या करूँ? अच्छा, कुछ और चाहिए तो बताओ, मैं अभी भी दे सकता हूँ। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। अरे जा, मुझे जहाँ से लेकर आया था वहीं पर वापस रख कर आ। चोर वापस संजू के घर गया और धीरे से चोर जैसे ही घर में घुसा तो किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर संजू ने आंखें खोली। वो उठकर चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, अरे कौन है भाई? चोर का तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। बड़ी ही हैरानी से बोला, अरे महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? अरे क्यों भाई, तुमने ये ऐसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? मैंने दोपहर में जो आज आपको दही खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। हाँ, इनको अगर मैं भी काट लूँ ना तो भी इनको कुछ नहीं होता। फिर तुम्हारे जहर से क्या होगा? अरे सच में आप दोनों को दिया था, आप दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। अरे ऐसा क्यों? अरे इसको क्या होगा, ये चुड़ैल है, ये न मरने वाली। अरे आप दोनों मरे क्यों नहीं? अरे देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ। अच्छी लोग विवाद मंत्र आप सभी करता हूँ, इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अरे महाराज, मैं तो आपको मारकर आपके थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। अरे भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। तो अगर भूख लगी है तो खाने का प्रबंध करो। बड़ा ही शर्मिंदा हुआ होकर बोला, अरे महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, लेकिन फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की।
उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। अरे भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना तो मेरी आदत है और बुराई करना तुम्हारी आदत है। और तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। इतना सुनकर शर्मिंदा होकर चोर माफी मांगते हुए संजू के कदमों पर गिर गया।